Good morning. Good morning. Here we go. Day 3 out of day 7 challenge. Hello everyone. Good morning. This is day 3. So मैं बस आज भी टाइम पे उठ गई हूँ. मैं बस नॉर्मली अपना रूटीन कर रही हूँ अभी. ब्रश करके वेट स्केल पे अपना वजन देख के थोड़ा दुखी होके मैं नीचे चली जाऊंगी और खाने के लिए ब्रेकफास्ट पे. तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं. कल थोड़ा सा स्नो आया था, तभी ये सिचुएशन है यहाँ पे. ये लोन है ना, इसके ऊपर भी वाइट चादर जैसा हो गया है. यहाँ पे ऐसा है. आई होप क्या थोड़ा सा सनी हो ताकि वॉक करने में अच्छा लगे. अभी तो सनी लग रहा है, पर 5 बजे के बाद पता नहीं. कनाडा का वेदर तो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, बट दिस इज़ नॉट बैड येट. आज फ्राइडे है एंड आज है डे 3. मैं बस उठी हूँ और बस मैंने फ्रेशन अप कर लिया है. एंड आज 8:30 बजे उठ गए थे मैं और मौलिक दोनों. और मौलिक अभी जस्ट नीचे गया है. मैंने थोड़ा सा बाल बना लिया और अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए. पहले उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, अभी मुझे चाय सिर्फ स्ट्रेन वगैरह करने में उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. बट अब मैं थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज से मतलब कल से ही मैंने बोला कि तू टेंशन मत लेना, चाय मैं ही बना लूँगी अब से. तो इतना खुश हो गया क्योंकि 2 महीने से बेचारा सब कुछ कर रहा है, राइट. सो चलो जब नीचे जाके चाय बनाते हैं फटाफट. ये ना यहाँ से गिरना और यहाँ तक चला, ये ना यहाँ से उतरना मेरे अकेले से बहुत चैलेंजिंग है. बिकॉज मेरा राइट साइड हुआ है, राइट. तो मैं इसको छू नहीं सकती. इस साइड होता तो मैं आराम से पकड़ के जा सकती. तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे गिर गई थी धड़ धड़ सीधा ऐसे. सो मुझे अभी भी वो थोड़ा फोबिया हो गया है जब भी उतरती हूँ तब. जस्ट मुझे जैन से मेरे से ना झुका नहीं जाता, तो डिश वॉशर में से बर्तन ठीक से निकल नहीं रहे. मौलिक ने ऑलरेडी ये सब निकाल के रखा है ताकि मैं इजीली ब्रेकफास्ट बना सकूं. और आज हमारा पानी पूरी का प्रोग्राम है, तो चने कल रात को ऑलरेडी भिगो के रखे थे ताकि इजीली स्टीम हो जाए ये. दोस्तों मेरे पास बहुत अच्छी किचन की टिप्स है. अगर आटा बचता है आप फ्रिज में रख देते हो, दूसरे दिन उसको बेलने की कोशिश करते हो, एकदम रूखा सूखा सा ऊपर से हो जाता है, राइट. अच्छा नहीं होता. तो आपको ये करना है, आपको एयर टाइट कंटेनर में रख देना है फ्रिज में. अगले दिन जितना भी बचा हो, दूसरे दिन उसको निकाल के लीड निकाल के सिर्फ 15 सेकेंड माइक्रोवेव करना है. 5 मिनट माइक्रोवेव के अंदर ही रखने दो. आई स्वेयर यू विल थैंक मी लेटर. अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो. और ये है हमारा चीज क्लो जिसमें हमने पनीर बनाया था. इसकी 2 बार धुलाई हुई थी. एक बार डोन डिश सोप डाल के किया था, और दूसरी बार सेम नाइट को बेकिंग सोडा में ओवरनाइट सोक कर दिया था. दूसरे दिन धुल के इसको ऐसे बिछा दिया था और बहुत अच्छे से हो गया. मेक श्योर कि इसको जिप लॉक बैग में रखो ताकि कोई धूल भूल ना चिपके. अभी गर्म पानी पियेंगे ब्रेकफास्ट से पहले. इसके ऊपर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालेंगे. और दूसरी मैंने ये एक नई हैबिट की है डेवलप, कि कहीं पे भी कच्चा नमक ऊपर से लेना हो ना तो पिंक सॉल्ट का यूज करो. जैसे सलाद के ऊपर है, ऐसे कोई पानी में है, या तो कभी भी सब्जी में कम लगे ना सॉल्ट जो हम डाल देते, तो पिंक वाला प्रीफर करना चाहिए. तो मैंने एक नई हैबिट की है. मौलिक अभी भी बिजी है काम में. ओके, मैं मौलिक को सरप्राइज करना चाहती हूँ चीज़ पराठा बना के. आई एम नॉट श्योर कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि वो पूरा अच्छे से बेलना होता है ना. राइट हैंड में बहुत पेन कर रहा है. देखती हूँ कितने बनते हैं. एटलीस्ट एक भी बना पा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ. धीरे धीरे करके करूँगी. तो देखते कि चाय के साथ वो भी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ. અહીંયા દુખે છે બહુ. આ સાઈડ પ્રેશર અપાય છે, આ સાઈડ નથી થતું. वाव, પરફેક્ટ નહીં થાય બટ गुड जॉब. अरे એટલું ही ઘણું છે. મારી 2 રોટલી તો ઉતરી જશે. એટલે મેં કીધું Nice. આજે કોશિશ કરું. गुड जॉब. થેન્ક યુ. ગરમ પાણી પી લે છે, થઈ જશે. नाइस, गुड टुडे. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So, चीज़ पराठा अपडेट ज़्यादा तो नहीं बने, मैंने कोशिश तो की, बट मतलब मुझे ज़्यादा बनाने थे, मुझे अचानक से यहाँ पे पेन हो गया, बट एटलीस्ट मैंने दो बनाने का मैनेज कर लिया. बट ही वॉज हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी. मुझे अपने नॉर्मल स्केड्यूल पे अगेन आई जस्ट वांट टू गेट बैक ऑन इट. तो मुझे खुशी हुई कि मैं एटलीस्ट इतना बना पाई. धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते होएगा. मैं धीरे धीरे इसलिए बात करूँ क्योंकि उसकी कंटिन्यूसली मीटिंग चल रही है, सो दैट्स वाई. चलो अभी फटाफट से जर्नलिंग किया जाए. मेरा जर्नलिंग का तो हो गया, इतना ज़्यादा होता नहीं आजकल इंजरी की वजह से, प्रीटी चिल होता है, बट स्टिल देयर शुड बी सम पर्पस, राइट. 24 घंटा ऐसे ही चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है. जितना हो सके उतना थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ. और अब मैं अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स है जो भी वो मैं पे कर देती हूँ, ड्यू हो गए सो वो करती हूँ. एंड देन मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, एंड देन एडिटिंग के लिए बैठ जाऊँगी. मैं चने वॉश कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मैं एक बात भी बता दूं. कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है ना कि चने या छोले या उड़द की दाल जैसा कुछ खा ले तो उसको गैस हो जाता है या पेट में प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसका एक ट्रिक है, हमेशा पानी चेंज करा करो. रात को जो भी है, रात के भिगोए हुआ पानी को सुबह फेंक दो, फिर से एक अच्छा सा पानी फ्रेश लेके फिर से उसको भिगा दो. और जब भी आप बॉईल करो ना तो भी वो नया पानी ले लो, सेम पानी, वो बबल्स बन जाते वो यूज मत करो. इससे आपको काफी फर्क पड़ेगा और पेट में नहीं दुखेगा. और मैंने तो अभी जस्ट नोटिस किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मौलिक ना मेरी कोई भी हैबिट को अडॉप्ट कर लेता है. मौलिक ने रात को ये सिंक स्ट्रेनर या जो भी बोलो, उसने बेकिंग सोडा में ओवरनाइट सोक कर दिया था ताकि सुबह अच्छे से क्लीन हो जाए और डिसइंफेक्टेड हो जाए. आई जस्ट लव इट व्हेन ही डू दैट. स्टार्टेड माय फर्स्ट वॉकिंग सेशन ऑफ द डे. चलो अभी मैं फटाफट से कास्टर ऑयल लगा लेती हूँ. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना पहले पानी लगा लेती हूँ यूजुअली. बस ऐसे करके आई होप कि इससे कुछ तो बेनिफिट होता होगा अंदर. ये सारी आयुर्वेदिक टाइप चीज़ें जो होती है उसका फटाफट कोई आपको रिजल्ट नहीं दिखता, लॉन्ग टाइम पे दिखता है. दिस इज़ नॉट एक्चुअली आयुर्वेदिक, बट यू नो व्हाट आई मीन, नेचुरल कोई भी ऐसी होम रेमेडी है तो बस दैट्स इट. अब मैं फिर से अगेन थोड़ी देर वॉक करने जाऊंगी. वॉकिंग मैं यूजुअली वीक में 2-3 बार तो ये फ़ोन की स्क्रीन क्लीन करती हूँ. जम्स हो जाते हैं ऐसे. ये सब कर रही थी तो मेरा मन अचानक से हो गया कि चलो मैं सिंक भी क्लीन कर लूँ, तो मैं उसके पीछे पड़ गई है. क्लीनिंग करते करते रियलाइज हुआ कि मेरी स्लीव्स गीली हो रही है, तो मैंने ली मौलिक की मदद, बिकॉज आजकल हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है. एंड देन मैंने अपना हथियार उठाया एंड अगेन बैक टू द क्लीनिंग, और पागलों की तरह मैं करने लगी अगेन सफाइयाँ. मौलिक को पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज आई तो उसको डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो कांड कर ही रही है, तो वो पीछे से चिल्ला रहा है कि खबरदार अगर कुछ किया तो मैंने बोला पागल हो क्या, मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाली, मैं तो सिर्फ अभी यहाँ पे सिंक ही क्लीन कर रही हूँ, मैं बस अभी आ ही रही हूँ, 5 मिनट में आ रही है. ऐसा करके उसको उल्लू बना के मैंने फिर से रगड़ना शुरू कर दिया. और मुझे तो पराठा की वजह से हाथ में दर्द हो ही रहा था, मैं तो जा ही रही थी, पर फिर मैंने देखा कि बेकिंग सोडा है, विनेगर है, मौका है, दस्तूर है, तो क्यों ना बेचारे नल को भी साफ किया जाए. तो मैं फिर नल के पीछे पड़ गई. और कसम से आपकी सिंक क्लीन है, नल क्लीन है ना, दैट्स इट, काम तमाम. अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं. जी नहीं, ये एक गलत फहमी है, एटलीस्ट मुझे तो है. मुझे नहीं लगा कि ये काम तमाम हो गया, क्योंकि मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था. मैंने सोचा क्यों, फिर पता चला कि मिरर गंदा है. मैंने सोचा चलो यार ये कर लिया, मिरर तो कर दूं, वरना क्या ही क्लीनिंग लगेगा. तो अब मैं मिरर के पीछे पड़ गई. अब तो भाई साहब मिरर भी क्लीन हो गया. अब मुझे जाके थोड़ा सा सुकून मिला.
जी हाँ, सिर्फ थोड़ा सा ही। क्यों? क्योंकि बचपन में माँ ने फोबिया डाल दिया कि कोई अगर गेस्ट आ जाएगा, आपके बाथरूम की दीवार देख लेगा, सरफेसेस देख लेगा, तो तुम्हें सोचो कितना तुच्छ समझेगा। अब माँ ने बचपन में फोबिया डाला है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। हालांकि अभी कोई गेस्ट नहीं आ रहे, बट फिर भी फोबिया तो फोबिया है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब वॉल्स भी क्लीन कर ही लेते हैं, एंड दिस विल बी माई फाइनल टच। तो मैं अब वॉल के पीछे भी पड़ गई। अब वॉल्स क्लीन कर रहे हो तो स्विचेस तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना यार, वो तो थोड़ी ना सिलेबस के बाहर जाएगी। वॉल्स क्लीन करते करते देखा तो मेरी सिंक फिर से गंदी होगी, ऊपर थोड़ा सा कचरा गिरा, तो मैं दोबारा सिंक को क्लीन करने में पड़ गई। देखा देखा देखा, मेरे साथ यही होता है, यही प्रॉब्लम है। बट सोचो मैं कितनी हाइजीन फ्रीक हूँ, साला मेरे साथ जो रहता है वो कितना लकी है। एनीवेज, ऐसी पागलों वाली बातें करते करते मुझे रियलाइज आया कि यार, पागल औरत कब की बाथरूम में, अब बाहर निकल वहां से। बस बाहर निकालते निकालते मैंने एक बार अपने बाथरूम को ताड़ा, और ख्याल आया मुझे कि मौलिक इसको देख के खुश होगा या मुझे डांटेगा। तो आज का बाथरूम की प्रोसेस यहीं तक। अब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा एएसएमआर आप भी एंजॉय कर लो यार। चलो एंजॉय। अरे कितना अच्छा लग रहा है मेरा बाथरूम, आज मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। और खुशी की बात है कि बस अब मम्मी डांटेगी नहीं। वैसे तो मम्मी रहती है इंडिया में, बट फिर भी वो क्लास लगा लेती है कभी कभी क्लीनिंग के बारे में। बट अब हम बड़े हो गए तो वो मौका देते नहीं, और आई एम सो हैप्पी कि वो अच्छे से डांटती है ताकि मैं डिसिप्लिन में रहूं। बाय द वे, लुक एट दिस, मेरा नल कितना क्लीन लग रहा है। दिल करता है कि कभी के इस बाथरूम को भी छू ही ना। बट एनीवेज, करना पड़ेगा। अब बहुत होगी बाथरूम की चर्चा, अब चलो अपना व्लॉगिंग आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं, 2 दिन से मस्त सनी था, अचानक से नॉट जस्ट रेनी और क्लाउडी, अचानक से स्नो गिरना शुरू हो गया, लाइक अप्रैल में। यार ये ऑफिशियल स्प्रिंग है। आई डोंट नो कनाडा का वेदर, आप नोटिस करना, डे 1, डे 2, डे 3, एवरीडे वेदर में। एनीवेज, मैं इस वीडियो के एंड में या बीच में कहीं पे भी ये चीज की टिप्स देने वाली हूँ जो मुझे Q&A में पूछा था इंस्टाग्राम में किसी ने। मैं सोचा यहीं पे पोस्ट कर लूँ तो इसका आंसर आएगा। अभी मैं बात नहीं करी क्योंकि मौलिक की पीछे आवाज आ रही है, इसलिए मैं ऊपर जाके बताऊंगी, ठीक है। बस, और मैं ग्रीन टी बनाने के लिए रख देती हूँ। मैं उसमें पुदीना भी डालती हूँ ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आए, मैंने अगले वीडियो में भी बताया ही है। और एक मैं चीज़ ध्यान रखती हूँ, जब भी किटल ये डन हो जाए ना गर्म होना, फिर मैं उसको फटाफट से एग्जॉस्ट फैन के नीचे रख देती हूँ क्योंकि बहुत गर्म होती है। ऊपर फर्नीचर हमारा सब वुडन का होता है तो वो बिगड़ सकता है, या तो मोइस्ट या मोल्डिंग का चांस रहता है। बस फ्यू सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रख देती हूँ ताकि वो मेनली जो भी स्टीम है वो चली जाए। बस मैं फिर उसको ग्रीन टी के ग्लास में फिल कर देती हूँ। टाइम बहुत आज हो गया, 1:15 शायद बज गए, हमने कुछ लंच नहीं किया है आज भी। तो मैं मौली को ये पानी बना के दे देती हूँ। देखो टाइम में यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, और मैं ऊपर जाके चीज़ की स्टोरी बताती हूँ, टिप्स बताती हूँ, ठीक है। सो अभी दोपहर के 1:15 पी है, और मैं यहाँ पे मिंट वाली ग्रीन टी लेके ऊपर आ गई हूँ क्योंकि मुझे कब का कुछ ना कुछ शेयर करना था। और ऑब्वियसली पीछे मौलिक की मीटिंग्स चालू है तो उसको मेरी आवाज़ कब से डिस्टर्ब हो रही थी। मैं बाथरूम में भी जा जाके कितनी बार जाऊँ, तो मैं ऊपर ही आ गई हूँ थोड़ी देर। तो अब मैं यहाँ पे जो भी बताना है मुझे 2-3 चीज़ें वो मैं बता दूँगी और यहीं पे ही एडिटिंग करूँगी। आई डोंट नो, मे बी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा तो नीचे मुझे कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो बस मैं अपने मेरा ये मेकअप वाला रूम है तो यहीं पे आ गई क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल थोड़ी सी चेयर है। उस वाले बेडरूम में गई तो बेड में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पे मैं यहीं पे मैं डोर बंद करके बैठ जाती हूँ। तो मुझे एक इंस्टाग्राम में किसी ने क्वेश्चन पूछा था चीज़ के बारे में। मुझे अगर वो स्क्रीनशॉट मिलता है, मैंने डिलीट नहीं किया तो मैं यहीं कहीं पे रख दूंगी। वो भी मुझे पूछा था कि ये चीज़ ख़राब नहीं होता और कैसे रखते। तो जो बेसिकली मैं वो ब्रिक लाती हूँ राइट, चीज़ की, वो मैं श्रेडेड में सालों पहले लाती थी, श्रेडेड वाला फ्रोज़न, बट अभी भी मेरे फ्रिज में पड़ा है वो। मैं यूज़ ही वो नहीं करी क्योंकि जब से मैंने ये वाला लिया है ना जो घर पे श्रेड करते हुए वाला, तब से मैंने वो वाला यूज़ करना ही बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी हद तक टेस्ट में डिफरेंस है। भले ही वो सेम ब्रांड हो, एवरीथिंग सेम, लाइक वाइट चीज़, ऑरेंज चीज़, सेम ब्रांड एवरीथिंग, बट फिर भी उसकी ब्रिक आप लाओ या तो ब्रिक या स्लैब जो भी आप कह लो, या तो फ्रोजन सेक्शन में से लाओ, बहुत काफ़ी डिफरेंस है उसका। तो हम वो लाते। एक्चुअली मेरी जो रूममेट थी ना, गोरी थी, कनेडियन, वो उसके साथ में रहती थी इससे पहले, तो उससे मैंने बहुत सारा कुछ ये फॉरेन वेस्टर्न कल्चर का सीखा है खाने पीने का। तो वो हमेशा वो लाती थी, तो वो ना ऑलवेज वो लाती थी और वो श्रेड कर देती थी। तो मैं तब सोचती थी कि लोग पागल है क्या, क्यों ऐसे मेहनत करते हैं, मतलब श्रेडेड ऑलरेडी आता है मार्केट में राइट, तो क्यों करती है।
तो मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि इट्स जस्ट फ्रेश, यू नो, फ्रेश, इट फील्स लाइक होममेड, ऐसा करके। तो मैंने बोला होता होगा। फिर उसने मुझे टेस्ट करवाया, मैंने टेस्ट किया, मुझे तुरंत ही याद आया टेस्ट अमूल चीज का जो इंडिया में मैं खाती थी। मैंने बोला हाइला ये तो टेस्ट यहाँ पे एग्जैक्ट उसके जैसा है, मतलब मोर सिमिलर मुझे तो लगता है। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे आपको नहीं लगेगा, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे तो लगा एटलीस्ट फ्रोजन चीज से काफी डिफरेंट टेस्ट लगा। तब मुझे पता चला कि अच्छा लोग ऐसी मेहनत क्यों करते हैं। तो फिर मैंने उसको पूछ लिया था कि कैसे तुम स्टोर वगैरह करती हो। फिर मैंने भी वो ट्राई किया 1-2 बार, फिर से तब वही करते हैं। और मौलिक ने भी वो टेस्ट डिफरेंस देख लिया, फ्रोजन वाला खा के ये खा के मौलिक भी इसका बहुत बड़ा फैन हो गया। तो हम वैसे ही करते हैं। तो मैं इसका बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब वो जो लाते हैं ना, वो उसको श्रेड करके एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। मैं जिस डब्बे में रखती हूँ ना, मैं वो दिखा देती हूँ आपको कि कैसे वाले डब्बे में रखना है। ये बॉक्सेस मैंने कोस्को से लिए थे, ये थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर है। मेरा तो एक फ्रेंड सुन के शॉक हो गया था जब उससे पता चला था, जब वो घर पे आया था। ये $100 के, $100 प्लस टैक्स, कुछ $99 प्लस टैक्स था एक्चुअली उसमें। मतलब एक नहीं, ये $100 का, इसमें आई थिंक 4 के सेट आए थे, 4 या 5 के, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 4 से 5 थे मतलब बड़े से बॉक्स में। बट फिर भी वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, राइट। बट इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये जो जैसे ओपन एंड क्लोज होता है, वो मौलिक को बहुत पसंद आया था। एकदम इजी है और अच्छे से रहती है, प्रोडक्ट बिगड़ती भी नहीं है। तो हम स्टोरेज के लिए भी रखते हैं, जैसे कोई स्प्राउट या मूंग या ऐसा कुछ भी रख लिया, पास्ता रख लिया, इवन फ्रिज के लिए भी धनिया वगैरह हम सब उसी में रखते हैं। तो बहुत सारे बॉक्स, आई थिंक 3 से 4 हमने वो उसके बड़े बड़े ले लिए। एक ले लिया, मौलिक को बहुत पसंद आ गया। फिर दोबारा कुछ सेल वगैरह में आया था, तो फिर मौलिक ने बोला कि इस बार उठा ही लेते हैं, तो वैसे करके हमने रख लिया। सो आपको 2 से 3 चीजें सिर्फ इसमें ध्यान रखना है आपको, कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एयर टाइट कंटेनर में रखना है और ट्राई करनी है कि 1 वीक में ये खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने भी, आपने बोला ना कि बिगड़ नहीं जाता, क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ। मैंने अच्छे से स्टार्ट करके इवन एयर कंटेनर में रखा था, सब कुछ ध्यान रखा था, बट फिर भी आई डोंट नो वो बिगड़ गया था 1 वीक के बाद। तो हम तो ऐसे प्लान करके ही लाते, जैसे कि अब ऐसा प्लान है ग्रोसरी करने जाते हैं कि अच्छा कैप्सिकम भी पड़ा है, टमाटर है, अनियन है, तो पास्ता भी अगर मैं तो पास्ता बना लगे, अच्छा पास्ता तो चीज चाहिए होगा उसमें, तो तब उठा लेते हैं। जैसे प्लानिंग करके रखते। या अगर आपको फटाफट से कुछ नहीं बनाना तो वो श्रेड करके मत रखो, वो जो स्लैब है उसको वैसे का वैसे ही रखो, जब भी चाहिए तब वो फ्रेश काट दो। ठीक है, हम तो जनरली पूरा श्रेड कर ही देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा श्रेड कर देते हैं, जितना चाहिए उतना, आधा एयर टाइट कंटेनर में अलग से। तो अगर जैसे कि कोई छोटी फैमिली है तो इतना ज्यादा यूज नहीं होता वन टाइम में, या तो कुछ भी कोई भी रीजन है कि पूरा वो स्लैब आपको यूज नहीं करना है, तो दोनों को अलग अलग एयर कंटेनर में आपको रखना है। ठीक है, उसको भी रख दो। कुछ लोग जिप लॉक बैग में भी रख देते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि टाइट करके रखो। हाँ, आपको एयर टाइट कंटेनर नहीं मिल रहा तब जिप लॉक बैग में भी ट्राई कर सकते हो, पर वो डोलोरामा का है वो मत करना, कुछ थोड़ा अच्छा वाला लेना, ताकि कोई अच्छे से उसमें बिल्कुल भी हवा ना आए और वो पैक रहे। तो वैसे करते, मैंने कभी हाफ एंड हाफ ट्राई नहीं किया है, सो लाइक डू इट ऑन योर ओन रिस्क। बट मेरी रूममेट थी ना, वो गोरी, वो वैसे भी करती थी, बट हम तो वैसे करते एक साथ में कर लेते और वीक में यूज कर लेते कोई ना कोई चीज में। तो और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ बनाओ ना, जैसे कि मैं आज चीज पराठा बना रही थी, तो मुझे जितना चाहिए था ना चीज, उतना ही मैंने निकाल लिया था साइड में बोल में, और बाकी जो चीज है उसको फटाफट से पैक करके फ्रिज में रख दो। मतलब बाहर के टेम्परेचर में ज्यादा मत रखो, उसका डिफरेंस आ जाएगा। मतलब बाहर के टेम्परेचर में ज्यादा वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कोशिश करनी है ऐसी। ठीक है, दूसरा है कि बाहर अगर रखते हो, अगर पता है कि आपको आज पूरे का पूरा यूज कर ही लेना है, तो आप रख सकते हो। जैसे कि मैं आज चीज बनाते बनाते मतलब उसी में से स्पून डाल डाल के कर रही थी। एंड अनदर थिंग, लास्ट थिंग ये है कि जब भी आप उसमें कोई भी स्पून या किसी से भी ले रहे हो ना, हो सके तब हाथ मत डालो। अगर आज के दिन पूरा यूज कर लेना है तो ठीक है, पर अगर उसको रख देना है फ्रिज में तो स्पून से लो। स्पून भी वैसे ना कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्पून से अगर मॉइस्चर उसमें चला गया, फिर आपने कितने भी अच्छे फ्रिज में ढक के रखा है तो उसमें चांसेस है कि बिगड़ सकता है। तो बस ट्राई करने के उसको हो सके इतना अनटच और अलग ही रखना है, तो उससे आपका चीज खराब नहीं होगा। और मेरा तो अच्छे से चलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब में ही डाल दूं, क्योंकि इंस्टाग्राम में स्टोरी 24 आवर्स के बाद वैनिस्ट हो जाती है। और मैं यही अब तो कोशिश करूंगी कि यहीं पे आके रख दूं, ताकि ये सारी टिप्स और हैक्स और जो भी है तो यहाँ पे
सही सलामत रहे। जिस किसी दोस्त को भी आके देखना हो तो वो देख सकते हैं। एंड दैट्स इट। मुझे और भी कुछ याद आएगा तो मैं यहाँ पे वो पोस्ट कर दूंगी। ओके, सो नाउ दैट वाज अबाउट द चीज एंड एवरीथिंग। बस मैंने अभी नीचे आज थोड़ा सा बाथरूम क्लीन कर लिया है। मैं इतनी खुश हूँ आज वो क्लीन करने के बाद, क्योंकि कितने टाइम के बाद मुझे पसंद है क्लीनिंग वगैरह, राइट। तो मैं अच्छे से कर नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ, मतलब ये तो चलता ही है, ये वाला हाथ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया तो मैं क्लीनिंग कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिरर अगर क्लीन करना है, राइट, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये हाथ तो चालू ही है ना, ये हाथ तो चल ही रहा है, तो इससे क्यों नहीं मैं कर सकती। बट द प्रॉब्लम वाज मुझे मिरर को टच करने के लिए मतलब थोड़ा सा आगे आना पड़ता है। तो जैसे आगे आना पड़ता है ना, अब ठीक है, तो इसलिए मैं आज से कर पा रही हूँ, वरना थोड़ा आगे भी आना होता था ना। तो ये मेरा बोन है ना जो ब्रोकन था, अभी भी 100% हिली हो, तो वो ना उससे वहां से आवाज भी आती थी। आवाज तो बात की बात है, मतलब वो भी इससे थोड़ा इतना भी हिलता था ना, कोलाबर ऐसे 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 आ गया था, इसमें से कट होके ऐसे हो गया था, ठीक है। तो वो ना ऐसे ऐसे होता था जितना भी मैं आगे पीछे, तो मैंने वो सब बंद कर दिया था काम करना वैसा। बट अभी धीरे धीरे अच्छा, तो मैं वैसे ट्रायल भी कर रही थी। मैंने सोचा चलो मौलिक कितने टाइम से बेचारा कर रहा है, 2 महीने से ऊपर हो गया, तो मेरे से जितना हो उतना मैं अपने लिमिट को थोड़ा सा पुश कर रही हूँ। तो आज वो सिंक को मुझे एक्चुअली ऊपर के भी सिंक एंड बाथरूम सब क्लीन करना था, पर मुझे इतना जोरों से पेन होने लगा, मैंने रहने दिया। मैंने बोला बस भैया आज तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मेरा टू डू लिस्ट खत्म हो गया आज का। तो मैंने सोचा चलो अब ऊपर फटाफट जाके मैं अब एडिट करूंगी यहाँ से। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो मुझे करनी भी होती है, पर उसमें लाइक 30-40% मौलिक की हेल्प की जरूरत होती है, उसके बिना वो काम आगे नहीं बढ़ता। अभी जैसे कुछ मुझे साफ करना था, पर वो डिब्बा खोलने के लिए मुझे उसको देना था, वो मीटिंग में, तो मैं बार बार कितनी बार उसके पास जाऊँ, उसको भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने वो रहने दिया, मैंने बोला कि नहीं करना ऐसे, मैं अच्छे से हो जाऊंगी तब वो वाला करूंगी, वरना किचन के ऊपर के काउंटर्स वगैरह मुझे क्लीन करने दे। तो मैंने रहने दिया। तो अभी भी बहुत सारी चीजें जो मुझे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है, जैसे कि मुझे शावर लेना होता है, तो मैं वेट करती रहती हूँ कि वो कब फ्री होगा, तब शावर के लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो इसलिए मुझे अभी बहुत मन करेगा, क्योंकि मैंने इतना क्लीनिंग किया तो मुझे शावर करने की इच्छा हो रही है, बट वो अभी बिजी है। और देख सकते हो आप बात करते करते 1:30 PM भी हो गए। लंच उसने नहीं किया, ना मैंने किया, ना कुछ है अभी तो, बट बस वो बिजी है और मुझे इतनी भूख भी नहीं लगी, तो मैं ऊपर आ गई। शावर का अभी फिलहाल कैंसिल करना पड़ेगा, तो 5 बजे के बाद ही होगा शावर अगर होगा तो, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी भगवान की वो अगरबत्ती वगैरह करना था। तो शावर के बिना मैंने सोचा कि मैं उसके बाद करूंगी, बट वो भी पॉसिबल नहीं है। मेरा 2 दिन से वैसे ही हो रहा है। वैसे मैं एवरीडे अगरबत्ती वगैरह वो नहीं करती, मैं बहुत श्लोक बोलती हूँ भगवान के नाम दिन में थ्रू आउट बहुत करती हूँ, पर वो पूजा पाठ वगैरह जैसे ना आई डोंट नो, मेरे में वो इतनी हैबिट वो नहीं है पहले से। और मैं जो मैं सच बोलूंगी, मैं इतने श्लोक्स वगैरह बोलती हूँ, लोगों को लगता है कि कितना वो भगवान का कर रही है, वो बस सिर्फ मैं वैसे दिल से और भगवान का नाम ले लेती हूँ। पूजा पाठ या व्रत रखना वो सब मेरे से नहीं होता है। जब भी याद आया शावर किया, अगरबत्ती लगा ली, भगवान की वो बेल बजा दी, जब भी मन किया वो मैं कर लेती हूँ। टू बी ऑनेस्ट वो इतना नहीं है, बट हाँ जरूर मैं भगवान के नाम बहुत वैसे लेती रहती हूँ। तो वही रीजन है कि अगरबत्ती वगैरह मैंने लिख के रखा है कि आज तो मुझे करनी है, पर वो शावर में इतना लेट हो जा रहा है। जैसे 5 बजे के बाद शावर करते तो वैसे मैं श्लोक्स वगैरह बोलती रहती हूँ, और इतने श्लोक्स बोलती हूँ कि वे शूट में भी कभी कभी तो लगभग शायद मैंने किए नहीं। ट्रैवलिंग वाला ही मोस्टली आता है, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ तब मेरे होते कि लेफ्ट हैंड देख के डायरेक्ट की, मतलब किसी का फेस कुछ नहीं देखना, लेफ्ट हैंड फिंगर्स एंड जो मिडिल का है ना राउंड सर्कल, वहां से देख के करना होता है। फिर ब्रश करो तब होता है, वो मन में होता है। फिर डायरेक्ट फर्स्ट सनलाइट आती है, सनलाइट जब फेस पे आती है डायरेक्ट, तब वो बोलना होता है। वो बहुत सारे वो दिन में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बोलती हूँ, मतलब बहुत बारी, बट वो शूट पे नहीं आता। मुझे एक फ्रेंड ने भी बोला था कि जो भी तुम जितने बोलती हो दिन में उसका वो वीडियो बनाना। बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, मैं तब तो मौलिक भी यहाँ पे नहीं आया था। मैंने बोला था कि मैं करूंगी, मैंने वो लिख के रखे पूरे श्लोक्स वगैरह कि आपको दिखा हुआ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो। मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई, बट अच्छा वो याद आ गया, मैं उसका भी शायद बना दूंगी। बट द थिंग इज यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं डेली करती हूँ, इतना सब कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कवर नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफकोर्स वो वाले श्लोक्स वगैरह तो वो सब मैं उठ के आती हूँ, ब्रश करती हूँ, तब मैं व्लॉगिंग शुरू करती हूँ, राइट। तो वो सब मिस हो जाता है। एनीवेज इट्स नॉट अ बिग डील, बट मुझे कहना था, मुझे कुछ चीजें व्लॉग है तो मुझे अच्छे से मतलब इयरिंग्स वगैरह पहना था, थोड़ा सा तैयार होना था, बट उसमें भी मैंने बोला ना कि मौलिक की जरूरत पड़ती, क्योंकि यहाँ मैं डाल दूं पर ऊपर इतना हाथ ये वाला नहीं जाता, तो मैं उसको बंद इतना नहीं कर पा रही। मैं खोल सकती हूँ अगर पहन लिया तो,
बट उसके लिए नहीं, बट मैंने सोचा कि व्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगूं। बट एनी हाउ दिस इज कम्प्लीटली रो वीडियोस, जो भी है जैसा भी है। मैं मौलिक को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, जितना जो हो इतना कर रही हूँ। और वैसे भी ये 3rd डे तो हो ही गया है, तो वी आर डूइंग गुड। एंड अभी अच्छे से थोड़ा सा हाँ हो गया, तो मैं इसको पी लेती हूँ। तो चलो अभी मैं उस रूम में जाके थोड़ा सा व्लॉगिंग करती हूँ। डे 2 का व्लॉग आज पूरा एडिट करके डालना भी है, एडिट भी करना है और अपलोड भी कर देना। कल तो आई डोंट नो, मैंने 4K क्वालिटी में डाउनलोड किया था ना, तो कल पूरा दिन उसमें चला गया था अपलोडिंग वगैरह में। तो मैंने आज लेट से ही शुरू किया, क्योंकि 8 बजे के बाद शाम को, मेरे 8 बजे कनाडा के टाइम पे मैं अपलोड करूंगी, तो वही सही से रहेगा, ताकि इंडिया में भी सब उठ जाती है, तो वो टाइम बेस्ट है। मौलिक ने बोला है, मैंने बोला वैसे भी मेरा अपलोड नहीं हो रहा था पूरे दिन, वो लोडिंग जैसा आ रहा था। तो आई डोंट नो 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे एडिटिंग में। अभी 1:30 PM हुआ है, तो चलो मैं एडिट करके बाद में आपको फिर अपडेट देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है? કેમ છો? હા, ઉદયપુર ગયા? લાડવા નતા આવ્યા તમે? मैं एडिटिंग कर रही थी, बट भूख लगी है, तो फ्रूट योगर्ट खाएंगे हम। और कुछ केरी बगड़ी जैसे मैं तो मारा भाग नहीं खाई ली थी, एक ज छेवड़ी ने काटी दूं, खाई लो बगड़ी जाए। हाचो को बहुत मस्त है। हम ये वाली लाते हैं ना एक्टिविया, ये यार अपना अच्छे से रीड करके फाइबर्स लिखा हुआ ना, वो वाला एक बार ट्राई करना। आई थिंक प्रोटीन भी ऐसा कुछ लिखा होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये वाला ट्राई करना। क्या क्रीमी फ्लेवर देता है, हमारा फेवरेट है। 2:22 PM बज गए दोपहर के, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लंच। 2 मैं खाऊंगी और 2 मौलिक खाएगा। पानी पूरी का मजा। पानी पूरी में हेल्प करेंगे तो उसकी खुशी। मुझे कह रहे आलू भी बॉईल कर देना, चने भी बॉईल कर देना। अब मैं आज से किचन में आ गई ना, देख लिया जनाब ने, इसलिए मैंने बोला डोंट वरी, मैं करने ही वाली थी। मौलिक के लिए 1 ग्लास ऑलरेडी फिल किया जाए। आज पानी पूरी का प्रोग्राम है गाइस। इस लड़के को सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, कब का कह रहा है मुझे। क्या डे 2 व्लॉग कहाँ है? डे 2 व्लॉग कहाँ है? अपलोड अभी अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अभी शूट कर रही हूँ साथ साथ और काम कर रही हूँ मैं। कौन करेगा यहाँ पे एडिट? तू कर दे एडिट, तो मैं अपलोड कर दूँ। मुझे काम है। देखो भाग के चले गए। एडिटिंग करना सबको बोरिंग लगता है काम। तो ऐसे 2-3 वो छोड़ के कर दे। क्या छोड़ के? I mean, ऐसे करके रख दे। चलो अभी वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है। डे 2 का व्लॉग कहाँ है? अभी तक नहीं किया। मैंने बोला मैं ऊपर कर ही रही थी। चलो जा रहे। बच गए और मैं उस रूम में से इस रूम में आ गई एडिटिंग करने के लिए। मैं लिटरली बेड पे बैठ गई, क्योंकि मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था। मुझे पेन करने लगा एकदम से। वो चेयर थोड़ी सी हार्ड है, उस रीज़न की वजह से। मैं अभी यहाँ पे बैठे बैठे कर रही हूँ। 3 o'clock हो गए हैं, अभी थोड़ा सा शुरू ही किया है और पूरा बाकी है। 3-4 घंटे आराम से और लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि तब तक के लिए मौलिक फ्री हो जाएगा होपफुली, तो तभी मैं जाऊंगी नीचे। एक बार शायद चने बॉईल करने के लिए जाऊंगी, बट जब तक मेरा ये ख़त्म नहीं होता तब तक मुझे हिलना नहीं है, वरना ये ख़त्म नहीं होगा एडिटिंग। देखो दोस्तों 4:20 PM, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, इतना क्लाउडी और ऊपर से सुबह से स्नोफॉल हो रही है। आई होप यू कैन सी। हेलो एडिटिंग નાના છોકરાને ઓલો કલર કામ ને કંઈક આપી દીધું, સાઈડમાં ખૂણામાં બેઠો ન કરતો હોય તે એક અવાજ નથી કર્યો પગનો. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ આવર ચેનલ. અવાજ નથી કર્યો પગનો ઓલે નાના છોકરાનો ઓલો. તો હું ક્યાં એડિટિંગ કરું છું, મારા હાથ દુખાવા. ઓલે દીવાલમાં કલર મને ન દઈ દે કઈ. ભૂખ લાગી, પાણી પૂરી. મેં પાણી નથી પીધું 3 કલાકથી. ફર્સ્ટ ટાઈમ રેકોર્ડ કર. શું હું ચણાને મને ખબર હતી મને પાણી બનાવવાનું કેસે પૂછો. અહીંયા ચલો હા થઈ ગયું. આ શું છે? ચાલ ટેકા માટે हाथ दुखे मैंने। अभी 5:30 PM हो गया है, खुद का ऑफिस टाइम फ्री हो गया, इसलिए उछलता उछलता ऊपर आ गया, मुझे काम नहीं करने देगा। चलो मैं अपना काम स्टॉप करके नीचे जाती हूँ। अब आज का प्रोग्राम है पानी पूरी। हमने दोपहर को कुछ नहीं खाया, सिर्फ
फाइबर ले लिया एक्टिविया का, ठंडी ठंडी पानी पूरी बनाएंगे। चलो आओ जो मेरा उतर तो कर, उतर यार, इतने नखरे तेरे मुझे भूख लगे जो भूख लगे चालू थे क्यों गए ना। देखो मैं से उतरते इसको कुशन पे, सॉरी यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है। ओके सो यहाँ पे अभी पानी पूरी पार्टी जोर शोर से शुरू हो गई है और मैं पानी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कोशिश तुझे ही बनाना है, मतलब वो चॉपिंग वॉपिंग मुझे ही बनाना है क्योंकि लास्ट टाइम अच्छा ही बना था। लास्ट टाइम तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। 3 हाथ से खा रही थी लास्ट टाइम। अब भूख लगती है तो इंसान क्या कर सकता है फिर। और ये हमारा मीठा पानी सिर्फ सेकंड्स में बन जाएगा, सिर्फ सेकंड्स में। बहुत ही इजी है ये वाला प्रोसेस। ऐसे घोल लो और पानी डाल दो ठंडा ठंडा। एंड हमारा मज़ेदार फ्रिज जो डायरेक्ट ही आइस छोड़ेगा। मैंने क्रस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो अच्छे अच्छे क्रस्ट आएंगे। फ्रीज खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये फटाफट पानी में डाइल्यूट भी हो जाएगा। गाइस पानी पूरी खाने चलो। ओनली 10 मिनट्स में बन गई है, ओनली 10 मिनट्स। फटाफट फटाफट स्टीम करने के बाद। ओके डोंट गिव मी लुक ऑब्वियसली। यहाँ पे नजदीक आ दो, एकदम डिलिशियस लग रही है। सो दिस इज मीठा पानी, दिस इज तीखा पानी एंड दिस इज पुदीना पानी एंड ऑफ कोर्स ये पूरी मसाला एंड सेव एंड अनियन। मैंने इसको 10 बार बोला कि वेट कर मुझे आवाज कैसे बनी है। आई कांट वेट। सुपर मजा आया। चलो अटैक। मैंने अपनी पूरी कर ली है तैयार। सो हमने पानी पूरी दबा के खा ली है। मौलिक अभी भी मज़ा ले रहा है। 6:30 PM हो गए और मैं चली फिर से अपना अधूरा एडिटिंग करने को। Day 2 व्लॉग जो पोस्ट करना है। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सुबह से कहती है कि व्लॉग करना है, शाम के 6:30 बज गए फिर भी क्यों होता है, देन आई शुड लेट यू नो दैट एडिटिंग इज़ नॉट दैट ईजी से भी ज़्यादा तो मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत टाइम लेता है। ऊपर से अगर आप कुछ कैप्शन या सॉन्ग्स डाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि उठा के बस पूरा सॉन्ग डाल दिया तो 3 मिनट या 2.5 मिनट का जितना है वो सॉन्ग बजता रहेगा। बट बहुत बार बीच में कुछ उसमें बोलते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। जैसे कि मौलिक ने अभी टैब चालू कर दिया तो पीछे से वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसा म्यूट करना अनम्यूट करना बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 3, 4, 5 से 6 घंटे भी कभी कभी लगते हैं, डिपेंड करता है। और मेरे व्लॉग यूजुअली ज़्यादा लंबे होते तो। चलो मेरा वीडियो तो रेडी हो गया है, जस्ट अपलोड करके डालना है। प्राइवेट में से सिर्फ पब्लिक करना है। फाइनली ये मेमोरी का इश्यू आता है। ये फाइनली Day 2 व्लॉग इज कमिंग सून गाइस। दैट्स ट्रू। एक गुड न्यूज़ है या हमारा ईमेल खोलो। ईमेल? व्हिच ईमेल? चलो अब थोड़ा दुश्मनों को खुश किया जाए। तो अभी यहाँ पे इस गुड न्यूज की मैटर में हम दोनों का झगड़ा हो गया क्योंकि वो आलस दिखा रहा था और ईमेल देखने को जा ही नहीं रहा था और मैं यहाँ पे कितनी एक्साइटेड थी। तो मैंने उसको पनिशमेंट दिया कि मैं उसको नहीं बताऊंगी मतलब मैं कल तो बता ही दूंगी क्योंकि मेरे से ही रहा नहीं जाएगा। बट पनिशमेंट ये था कि आज के दिन तो उसको पनिश करना है, मैं बताऊंगी नहीं। दैट्स इट। आज बाहर वॉक करने का तो टाइम नहीं मिला बिकॉज स्नो बहुत हो रहा है सुबह से। सो बट एटलीस्ट 4400 के अराउंड तो मैंने कर लिए स्टेप्स। बट अभी शावर लेने का टाइम जस्ट अभी मिला है, अभी 8:30 बज गया है। पूरा दिन ऐसे ही बिजी था, मौलिक भी। तो मेरा बस जस्ट एडिटिंग ख़त्म हुआ है, 53% डाउनलोड दिखा रहा है। तो अभी शावर लेने जा रहे हैं हम एंड बाकी के बस 400-500 स्टेप्स ही बाकी है मेरे, वो तो मैं लिविंग रूम में कर सकती हूँ आराम से। 5000 आज हो जाएंगे। सो या आज बाहर जाना नहीं हुआ। मेडिसिन टाइम। चलो there are 2 things. For what? First this one. आलमंड्स को बाकी था खाना। ये आलमंड मैं खाती हूँ बिकॉज मैं विटामिन D की मेडिसिन लेती हूँ ना एवरीडे, तो उससे
आई डोंट नो उसके साइड इफेक्ट्स है, वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कभी कभी, सो इससे बहुत अच्छा रहता है। मौलिक मुझे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स सिखा रहा है, मैं जो अभी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसमें कुछ ट्रिक्स सिखा रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि कैसे करता है वो। मैन दिस इज अप्रैल, लाइक सीरियसली आई कांट बिलीव कि अप्रैल में भी अभी स्नो आ रहा है यार। और हम अभी स्नो टायर में से समर टायर चेंज करवाने का डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट वीक से कि चेंज करवाने पड़ेंगे, उसका भी अलग से खर्चा आएगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो वो सब भी करना है। नींद आ रही थी तो अचानक से इतना एक्टिव कैसे हो गया? पीछे गर्मा गर्म पानी की टल की आवाज आ रही है, ये हो क्या रहा है? सीरियसली कनाडा की वेदर की तरह हो गया तेरा, इतना एनर्जेटिक। अभी लिटरली यहाँ पे सो रहा था, यहाँ पे नेप चाहिए था, मैंने ले लिया। गजब है यार, गजब है तू। इस लड़के का मूड ना कनाडा की वेदर की तरह हो गया है। अभी 10 मिनट पहले कह रहा था कि नींद आ रही है, फिर उठ के अचानक गया मैं बालों में तेल डाल देता हूँ, शावर करने जाना है तो डैंड्रफ के लिए अच्छा होगा। अभी ये गर्मा गर्म सुना ना अवन की आवाज़ आपने, माइक्रोवेव की, गर्मा गर्म तेल करके गया है लड़का बालों में तेल डालने, और अभी वॉक भी कर रहा था थोड़ी देर 5 मिनट में। अचानक से वॉकिंग की एनर्जी आ गई, फिर कहता है मैं ओ माय गॉड 2 देख लूँ। बोलो, पता नहीं सोना है, तेल लगाना है, वॉक करना है, नहाना है, क्या करना है इस लड़के को। और मौलिक लेगा मल्टीविटामिन, गुड जॉब। बाय द वे डोंट वरी, वहाँ पे हमारे स्वेटर्स हैं एंड ग्लव्स है, जो हमें वॉकिंग करने के लिए जाना होता है तो हम नीचे ले, मतलब वहीं से गेट है तो वहीं पे जाते, तो वहाँ पे रखा है ताकि फटाफट हाथ में आ जाए। और ये वाले सब पेपर टॉवल्स ऊपर ले जाने इसलिए वहीं पे रखे, वरना भूल जा रहे थे हम। चलो सो गर्म पानी रेडी, थैंक यू। सो शावर इज डन एंड स्किन केयर भी अच्छे से हो गया, मौलिक ने भी साथ साथ कर लिया, मेरे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सीरम वगैरह सब कुछ उसने कर लिया। अभी थोड़ी देर चिल करेंगे, टीवी देखेंगे, एंड पीछे वो देख रहा है कि वीडियो लाइव हुआ है कि नहीं। सो Day 2 इज अपलोडेड गाइज, जाइए और देखिए, मजा आएगा। और प्लीज कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। एंड मैं मिलती हूँ आप सबको टुमारो Day 4 पे। बाय, गुड नाइट।